उसको समुचित सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है सो जब चाहे वापस भी ले सकती है। तो ऐसे परिस्थिति में केंद्र सरकार के पास पूरी शक्ति है कि उसको वापस करवा सकती है। और केंद्र में जो सरकार है मोदी जी की है, तो मोदी जी चाहेंगे यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट तो इसको रिवोक करके जब चाहे तब, उसमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। वो चाहेंगे तो एक अनुशंसा होगा और वो तुरंत जो है निरस्त हो जाएगा। तो अब ये तो बीजेपी जो है सो उनको अपने संज्ञान लेके उनको मुक्त कर सकती है। रासुका लग गया है तो एडवोकेट के द्वारा केस से मुक्त हो सकता है या नहीं हो सकता? अभी फिलहाल नहीं, वकील का कोई फंक्शन नहीं रासुका में होता है। उसमें वकील सकता है कितना दिनों में छूट सकते हैं? इसकी अंदाज़ा देखिए वो सरकार के विवेक पर होता है। सरकार जब चाहे तो वो कर सकती है। कानूनी रूप से अधिकतम 1 साल का प्रोविज़न है। आपके हिसाब से अगर कहा जाए तो अगर सरकार चाहेगी तो छूट सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। सरकार चाहेंगे तो छूट जाएंगे तो, लेकिन ऐसे बिना सरकार के चाहे हुए नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं हीरा न्यूज़ बिहार। हम आए हुए हैं पटना के हाईकोर्ट में, जहां पर अभिनंदन भारती जी हैं एडवोकेट। देख रहे हैं कि से मनीष कश्यप का जो खबर चल रहा है कि अब जो है वो जेल से नहीं छूट पाएंगे, क्योंकि उनको एक रासुका लगाया गया है, उसका NSA बोला जाता है। तो उसके बारे में हम जानने के लिए हम शिवनंदन भारती सर हैं, उनके पास हम आए हुए हैं। आखिर रासुका क्या होता है, NSA क्या होता है, उसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं। तो हीरा न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। हम ये जानना चाह रहे थे कि से NSA है क्या, NSA में लग जाने के बाद उससे क्या हो सकता है? बहुत अच्छा बात है। देखिए NSA में और केस जो पुलिस केस होता है, जो साधारण जनरल केस होता है, उसमें अंतर यही है कि सामान्यतः जो केस होता है उसमें आप लोग एक प्रक्रिया समझते हैं। प्रक्रिया क्या होता है कि केस होने के बाद पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उनको जो है सो कोर्ट में लाया जाता है और कोर्ट के बाद उनको जेल में फिर भेजा जाता है। और जेल में जब चला जाता है व्यक्ति तो बेल के लिए आवेदन करता है। बेल की जो प्रक्रिया है लगती है, इस बीच में वकील से वो बात करते हैं, उनके परिजन वकील के पास जाते हैं, वकील रखता है, बहुत सारी बातें होती है। तो सामान्य केस में केस होने पर पुलिस, वकील, जेल और बेल होता है। लेकिन रासुका लग जाने के बाद केवल पुलिस ही पुलिस होता है, ना वहाँ वकील होता है, न वहाँ बेल की बात होती है, न वहाँ जेल की बात होती है। पुलिस उसको नज़रबंद करके कहाँ रखेगी इसका कोई पता नहीं। तो बोलिएगा इससे होता क्या है कि पुलिस के सामने यदि जब व्यक्ति को रहना पड़ता है तो ऐसा साइकोलॉजिकली माना जाता है कि आदमी हरासमेंट ज़्यादा फील करता है। पुलिस एक को ऊपर कोई सुपरवाइजरी चीज़ जो बाहर से लोगों को आना जाना अपने से देखता है तो एक संतुष्टि मिलती है। तो उन सब चीज़ों से जब वंचित रहता है तो एक मानसिक रूप से जो उनके रिश्तेदार होते हैं, नातेदार होते हैं, वो उनको परेशानी महसूस होती है कि आखिर गया कहाँ है, किस हालात में है। तो जब भी आपको खबर नहीं मिले, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिले, तो वो एक बहुत ही मानसिक पीड़ा से गुजरते हैं उनके जो नाते रिश्तेदार होते हैं। और पुलिस के पास रहने पर लोग जो है सो अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, पुलिस की यातनाओं का भी संभावना होता है। तो ये सब एक खतरा बना रहता है। तो यही है NSA। अब दूसरा जो एक लोग जानकारी के लिए जानना चाहें कि ये रासुका जो लगा है, जिसको NSA भी कहते हैं, ये हटेगा कैसे। तो ये देखिए सरकार के पास ये जब चाहे सरकार जिस तरीके से लगाती है, जब ये लगता उन परिस्थितियों में सेक्शन 3 जो है रासुका का, उसमें जब राष्ट्रीय खतरा जो है सुरक्षा का हो तो ये धाराएं ये जो है सो लगा दी जाती है ये अधिनियम के तहत रासुका। तो उसको समुचित सरकार यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है सो जब चाहे वापस भी ले सकती है। तो ऐसे परिस्थिति में केंद्र सरकार के पास पूरी शक्ति है कि उसको वापस करवा सकती है। और केंद्र में जो सरकार है मोदी जी की है, तो मोदी जी चाहेंगे यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट तो इसको रिवोक करके जब चाहे तब, उसमें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोर्ट से परमिशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। वो चाहेंगे तो एक अनुशंसा होगा और वो तुरंत जो है निरस्त हो जाएगा। तो अब ये सारा चीज़ जो है सो अभी चूँकि वकील का फंक्शन बहुत नहीं रह गया है इस सब केस में अभी वर्तमान में, तो ऐसे परिस्थिति में चाहे तो बीजेपी जो है सो उनको अपने संज्ञान लेके उनको मुक्त कर सकती है। सर सुन रहे हैं कि से सुप्रीम कोर्ट में केस दायर करना होता है। सुप्रीम कोर्ट में जो केस है वो चूँकि बहुत सारा केस आपको बिहार में भी हुआ है, तमिलनाडु में भी हुआ है, तो इनका यही कहना है कि दोनों केस को एक जगह कर दिया जाए ताकि ट्रायल में सुविधा, उनको बिहार भी नहीं जाना पड़े या तमिलनाडु भी दौड़ना पड़े एक ही केस में, तो बड़ा मुश्किल होगा। उस चीज़ का डिमांड अभी किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सोमवार को सुनवाई होगी।
तो जो हम ये जानना चाह रहे थे सर कि अगर रासुका लग गया है तो एडवोकेट के द्वारा केस से मुक्त हो सकता है या नहीं हो सकता है? अभी फिलहाल नहीं, वकील का कोई फंक्शन नहीं रासुका में होता है। उसमें वकील कुछ भी नहीं कर नहीं नहीं, उनको जो भी बात करना है वो सलाहकार समिति होती है, उसके सामने अभियुक्त स्वयं रखते हैं, वकील का फंक्शन नहीं होता है। तो अंदाजा क्या लगाया जा सकता है कितना दिनों में छूट सकते हैं? इसकी अंदाज़ा देखिए वो सरकार के विवेक पर होता है, सरकार जब चाहे तो वो कर सकती है, और किसका मन क्या हो जाएगा वो करना, लेकिन कानूनी रूप से अधिकतम 1 साल का प्रोविज़न है। तो लेकिन 2-3 महीना बाद एक बार रिव्यू करती है सरकार डिसीजन, तो ये सब चीज़ है। अगर आपके हिसाब से अगर कहा जाए तो अगर सरकार चाहेगी तो छूट सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दोहराई नहीं है। सरकार चाहेंगे तो छूट जाएंगे, तो लेकिन ऐसे बिना सरकार के चाहे हुए नहीं छूट सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए, आप देख रहे हैं हीरा न्यूज़ बिहार। लवकुश कुमार पांडे के साथ हम आए हुए थे, शिवनंदन भारती सर थे, उनसे हम जाने कि से आखिर रासुका होता क्या है। तो बहुत सरल तरीके से इन्होंने बताया कि भाई रासुका जो है क्या होता है, कितना दिनों में छूट सकता है, ये सारे बात बताए। आप देख रहे हैं हीरा न्यूज़। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।